है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हमें सीखना है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। यह भी एक प्रकार का अभिक्रिया है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, 5 प्रकार का अभिक्रिया का प्रकार पढ़ लिया है और उसके बावजूद 4 प्रकार का हम लोग ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी पढ़ लिया है। उसके बाद से भी अभिक्रियाएं आती है जिसका नाम है अपचयन, उपचयन और इसके आगे आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया भी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो परिभाषा इनके बारे में दिया गया है। ऑक्सीडेशन कहता है कि वह परमाणु या वह पदार्थ जो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी करने का मतलब बहुत सारे तत्व क्या हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम से उठा लीजिए, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, बनाएगा क्या, Na पे प्लस। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, बनाएगा क्या, Mg पे 2 प्लस। एल्यूमिनियम को ले लीजिए, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, बनाएगा Al पे 3 प्लस। यानी ये क्या कर रहा है कि बस ऐसा तत्व है जो 3 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। तो ये इस प्रकार की जो क्रिया है किसमें आती हैं, ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आगे चल के इसके बारे में एक नियम और दिया गया। यह कहा गया कि ऐसा परमाणु जो क्या करे, ऑक्सीजन को अपनी तरफ जोड़े और हाइड्रोजन को बाहर निकाले। यानी जिन भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आए उसमें से हाइड्रोजन का त्याग करे और ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करे। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 2 परिभाषा हो गया। पहला क्या, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे वो ऑक्सीकरण के अंतर्गत। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन को जोड़े, O को क्या करे, जोड़े, और H को क्या करे, बाहर करे। H को बाहर करे, किसको, H को। तो अभिक्रिया अपने मन में सोचिए कि क्या क्या अभिक्रिया हो सकता है जो क्या करे, ऑक्सीजन को जोड़ ले, हाइड्रोजन को बाहर कर दे। तो चलिए एक एक अभिक्रिया करके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, Na है, ठीक है, सोडियम है। तो सोडियम में अगर हम क्या ऐड कर दें, O2 को ऐड कर दें। इसको ऐड करना है, यही बोला है ना, जोड़ने के लिए ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। जब Na इसको जोड़ देंगे, Mg में क्या जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे, बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से O जितना बार जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आएगा। अब फिर आप सवाल पूछेंगे कि भैया इसमें हाइड्रोजन तो कहीं बाहर नहीं हो रहा है, तब कहेंगे हाँ ठीक है नहीं हो रहा, तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, 2Hi, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें हाइड्रोजन को क्या करना है, बाहर कर देना है, H2I2। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण, किसका, ऑक्सीजन का। इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया है, किसको, हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, आयोडाइड का। किसका, आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ये क्या है, परमाणु अकेला बच जा रहा है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन को हम बाहर कर देंगे, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है बाहर कर दिया जाए, आज जो तत्व बनेगा उसी का वह ऑक्सीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी की तरह से आ जाता है अपचयन क्या होता है। तो अपचयन का भी 2 परिभाषा। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करने का कार्य करेगा। जैसे क्लोरीन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, तो बनाता है क्या, Cl का माइनस बनाता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो तो O पे -2 हो जाता है। ठीक है, यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, न कि त्याग रहा। त्याग कौन रहा है, यह त्यागेगा तो ऑक्सीकरण, ग्रहण करेगा तो अपचयन। यह सेम इसका उल्टा ही अपचयन होता है, सेम उल्टा। यह जो काम करेगा वह यह काम नहीं करेगा, इसके विपरीत करेगा। यह कहता है कि अगर कोई परमाणु में अभिक्रिया हो रही है तब उसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, किसको, हाइड्रोजन को जोड़ेगा और ऑक्सीजन को बाहर करेगा।
ठीक विपरीत, एकदम एंटी रहेगा कि जो ये काम करेगा उसका विपरीत काम हमको करना है अपचयन का। तो अभिक्रिया लिख के देखें क्या है का कि हाइड्रोजन किस में बाहर हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है। चलिए एक अभिक्रिया लिख के हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है क्यूपरस ऑक्साइड, इसको अगर हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास मिलेगा क्या, कॉपर अलग हो जाएगा, H2 और O मिलके आपस में अभिक्रिया करके H2O बना देगा। यानी हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, जोड़ दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को। यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, अपचयन, क्या हो गया, अपचयन। और क्यूपरस क्या हो रहा है, कॉपर अलग बच जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर H2 में क्या करे जाए, सल्फर को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी हाइड्रोजन परमाणु बच रहा है, इसमें कोई ना कोई तत्व आके जुड़ जा रहा है और ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जा रहा है। समझ में आया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो एक बार और सुनिए, ऐसी अभिक्रिया जो क्या करे, हाइड्रोजन को जोड़े ऑक्सीजन को बाहर करे, अपचयन कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन को जोड़े हाइड्रोजन को बाहर करे, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, दोनों हो, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए हम लोग जानते हैं। यह कहता है वह यौगिक या पदार्थ जिसमें एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, स्थानांतरण हो, और एक साथ में क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, दोनों एक साथ हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑक्सीकारक, क्या होता है, ऑक्सीकारक, एक क्या होता है, उपचायक। तो ऑक्सीकारक कहता है वह पदार्थ, यह क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीकृत और खुद अपचयित होता है। ये क्या है, अपचयन। उपचायक क्या करता है, यह दूसरों को उपचायित करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। तो चलिए एक उदाहरण लिख के देखते हैं कि यह क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास है 2FeCl3 प्लस में इसका रिएक्शन अगर हम लोग SnCl2 से करा दें तो हमको मिलेगा क्या, 2FeCl2 और प्लस में मिल जाएगा SnCl4। ये अभिक्रिया अगर मान लीजिए आपके पास है, FeCl3 और SnCl2 को मिलाएंगे, या टिन क्लोराइड है या फेरस क्लोराइड है, या भी फेरस क्लोराइड या टिन क्लोराइड। अब देखिए अगर इसका हम लोग क्या करें, तोड़ेंगे, अलग अलग भागों में तोड़ेंगे, तो ये देखिए आयरन पर कितना चार्ज होता है, 3+, क्लोरीन है 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 क्लोरीन पे माइनस चार्ज, या 2 Cl पर क्या हो जाएगा, 4+ हो जाएगा। अब Cl है, Cl के पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2Cl, अगर ये Cl ना लगाए तो 2+ इस पे हो जाएगा। आगे चले आ जाए, अब देखिए 2Fe है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 3+, Cl2 है तो Cl के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। अलग अलग भागों में इसको तोड़ के आप लोग देखिए, तभी पता चलेगा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो चलिए फिर इसको तोड़िए, 4 है तो 4 Cl पर 2+, या प्लस में 4 Cl पर माइनस, यह हो रहा है। अगर आप मोटा मोटी सबको निकाल के देखिए तो यहाँ पर 2Fe3 है, यहाँ पर Cl के पावर 2+, और इधर में क्या है 2Fe पे 3+ और यहाँ पे 4 Cl पर 2+। अगर इधर से क्लोरीन को हटा दिया जाए तो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो आयरन का आयरन के साथ और इसका इसके साथ, आयरन का क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन, क्योंकि बराबर है। इधर क्या है, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। टिन का हमेशा ऑक्सीकरण और आयरन का क्या होता है, अपचयन, यह टूटता है या टूटता नहीं। तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, यह टिन जो है दूसरे टिन के साथ क्या हो गया है, अपचयित हो गया है, यानी उसको लेके आगे बढ़ा लिया अपना काम। देखिए ये क्या है, SnCl2 है, यहाँ SnCl4 बना लिया है।
या फिर Cl3 है यहाँ पर घट गया। तो जब इलेक्ट्रॉन घटा है तभी इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, कमी हुआ है, तब अपचयन हुआ। इलेक्ट्रॉन कमी यानी अपचयन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ऑक्सीकरण। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा, इसलिए ऑक्सीकरण, यह क्या हो गया है, अपचयन होता है। समझ में आया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगला उदाहरण है आपके सामने MnO2 प्लस HCl को आपस में जब मिला लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा MnCl प्लस H2O प्लस में Cl। संतुलित नहीं कर रहा हूं, अभी छोड़ दे रहा हूं। अगर देखिए इसको आप आयनों में तोड़ेंगे तो MnO2 प्लस हाइड्रोजन में प्लस हो जाएगा, Cl पे माइनस, ये क्या हो जाएगा Mn प्लस या Cl अलग अलग, 2Cl पे माइनस कर दे रहा हूं प्लस H2O कर दे रहा हूं, ठीक है। ये इस प्रकार से यह टूट गया। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम में पहले क्या लगा हुआ था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यह विस्थापित हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो Mn और Mn के बीच में क्या हुआ, ऑक्सीजन का त्याग यानी अपचयन, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्लोरीन क्या हो रहा है, एक था यहाँ बढ़ गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन का त्याग ज्यादा हो गया, तो यह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आई। जब भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाएगा जिसके साथ, वो क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, और जहां ऑक्सीजन ऐड होगा वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।